पैट वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। लेट अस सी। आज की वीडियो में लेट अस सी से 100 वर्ड हम सीखेंगे, 100 वर्ड के मतलब भी जानेंगे। अगर आप वर्ड मीनिंग याद करना चाहते हैं, वर्ड मीनिंग को सीखना चाहते हैं, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। पहला शब्द है हमारा कैबिनेट। कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल। जैसे कंप्यूटर में भी मंत्रिमंडल होता है, मतलब कि कैबिनेट होता है जो ये बताता है कि पूरा कंप्यूटर कैसे काम करेगा, किस स्पीड से काम करेगा। इसी तरह हमारी जो राजनीतिक दल है उसमें भी कैबिनेट होता है, मंत्रिमंडल होते हैं जो ये निर्णय लेते हैं कि किस काम को किस तरह से किया जाएगा। तो कैबिनेट का मतलब क्या होता है? मंत्रिमंडल। अब कंप्यूटर और असल ज़िंदगी में क्या मतलब है, ये दोनों मैंने बता दिए हैं। अंग्रेजी में सीखने का, वर्ड मीनिंग याद करने के साथ साथ सेंस को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि उसको किस सेंस में बोला गया है। कैबिनेट तो कैबिनेट ही होता है, लेकिन कब मंत्रिमंडल के लिए यूज़ किया गया है और कब कंप्यूटर के लिए यूज़ किया गया है, ये हमारा सेंस कहता है, ये हमारा सेंस बतलाता है। तो इंग्लिश में जितना आपका सेंस है समझने का, आप उतनी ही बात को समझ सकते हैं। तो चलिए हम अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा कैबेज। कैबेज का मतलब होता है बंद गोभी। बंद गोभी आपने खाई होगी, बर्गर में डली होती है। कैफेटेरिया। कैफेटेरिया का मतलब क्या है? जलपान स्थान, जहाँ पर जलपान किया जाता है। ज़्यादातर कॉफ़ी जहाँ पर मिलती है, ठंडा मिलता है, चाय मिलती है, ऐसी जगह को ऑफिशियल जगह पर जलपान स्थान कहा जाता है, कैफेटेरिया कहा जाता है। वैसे कैफेटेरिया को कैफेटेरिया ही कहा जाता है, जलपान ये तो बोला नहीं जाता, ये एक साधारण हिंदी भाषा में शब्द है। केज। केज का मतलब होता है पिंजरा। कैब। कैब का मतलब है टैक्सी। कैलेंडर। कैलेंडर का मतलब होता है पंचांग। जो कैलेंडर अंग्रेज अपने हिसाब से बनाते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर, उसी को हम हिंदी में पंचांग के हिसाब से, अपना जो हमारा कैलेंडर होता है हम उसे कहते हैं। तो कैलेंडर की हिंदी हुई पंचांग। काफ। काफ का मतलब होता है बछड़ा, इसमें एल साइलेंट होता है। काफ, काफ ये साइलेंट वर्ड है। कॉल। कॉल का मतलब होता है पुकारना, किसी को बुलाना। कैमल। कैमल का मतलब होता है ऊंट। काम। काम का मतलब होता है शांत, और इसमें एल वर्ड साइलेंट होता है। कैंपिंग। कैंपिंग का मतलब होता है डेरा डालना, जहाँ पर लोग एक ही जगह बैठ जाते हैं, वहीं पर 2-4 दिन रहते हैं। ठीक है, जैसे बंजारे लोग रहते हैं, तो वो क्या इंग्लिश में क्या है, वो कैंपिंग है। कैनल। कैनल का मतलब होता है नहर। कैंसल। कैंसिल का मतलब होता है रद्द। आज टिकट कैंसिल कर दो, आज की टिकट कैंसिल कर दो। कैंसिल कर दो का मतलब रद्द कर दो। कैंडिडेट। कैंडिडेट का मतलब होता है उम्मीदवार। अभी दिल्ली में चुनाव के दिन है, या अभी बिहार में चुनाव हुए हैं, तो बिहार में कई सारे क्या थे, कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, जो भी चाहे वो सरपंच के हों या मुखिया चुनाव के हों, या दिल्ली में हमारे जो हमारे बार काउंसलर होते हैं उनके हो। कैंडल। कैंडल का मतलब होता है मोमबत्ती। कैंटीन। कैंटीन ऐसी जगह जहाँ पर जलपान किया जा सके, जलपान की व्यवस्था हो। जैसे स्कूल कॉलेजेस में कैंटीन होती है, जहाँ पर हम जाकर खाना पीना खा सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। कैप। कैप का मतलब टोपी, बहुत ही बेसिक वर्ड है ये। कैपिटल। कैपिटल का मतलब राजधानी, कि किसी की कैपिटल क्या है, कहाँ पर सभी चीज़ें उस राज्य की मिलती हैं, वो जो मुख्य जगह होती है किसी भी राज्य की, किसी भी देश की। तो जो दिल्ली है हमारा, वो हमारा कैपिटल है हमारे इंडिया का। ठीक है। कैप्टन। कैप्टन का मतलब कप्तान। कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड का मतलब क्या होता है, गत्ता। अब जैसे छोटे बच्चे हमारे पेपर देने जाते हैं ना, जिस पर बच्चे लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं, कार्डबोर्ड। अब जो हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उनको तो पता है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं वो इनको गत्ता ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गत्ता ही बोलते हैं, उन्हें कार्डबोर्ड के बारे में पता नहीं होता है। तो इसीलिए अगर हमें इंग्लिश सीखनी है, लैंग्वेज सीखना है, तो उस लैंग्वेज के सारे वर्ड मीनिंग को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप वर्ड मीनिंग ज़रूर सीखिए। 200 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग हम अपलोड कर चुके हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर, और ये हमारी तीसरी वीडियो है, और जल्द ही हमारी वीडियो चौथी भी आ जाएगी आप लोगों के आगे। तो इतना सारा हम काम दे रहे हैं आपको, आप इस काम को कीजिए अच्छे से। 21वां शब्द है हमारा केयर। केयर का मतलब होता है देखभाल। हमें सबका केयर करना चाहिए, सबकी देखभाल करनी चाहिए। कैरियर। कैरियर का मतलब होता है आजीविका, जो हम अपनी आजीविका करने के लिए आगे अपने करियर में क्या करेंगे, कैसे कमाएंगे, क्या हम ऐसा काम करें जिससे हम आजीविका कमा सकें, तो ऐसी चीज़ को कैरियर कहते हैं। आजीविका कमाने के लिए हम करियर बनाते हैं। केयरफुल, सावधान। हमें केयरफुल रहना चाहिए बुरी चीज़ों से। केयरफुली, सावधानी से। हमें केयरफुली पढ़ाई करनी चाहिए, सावधानी से, या सड़क पर हमें केयरफुली चलना चाहिए, कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। केयरलेस। केयरलेस का मतलब लापरवाह। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो केयरलेस होते हैं, खुद की देखभाल भी नहीं रख पाते हैं, कर पाते हैं, वो क्या होते हैं, लापरवाह, केयरलेस। तो केयरफुल, केयरफुली, केयरलेस, तीनों के हिंदी में अलग अलग मतलब है, और तीनों शब्दों का इस्तेमाल सेंस के हिसाब से किया जाता है कि कहाँ पर है। वैसे देखने में लगता है कि सारे एक ही जैसे हैं, लेकिन इनके एडवर्ब, एडजेक्टिव के हिसाब से ये अलग अलग होते हैं। कारपेट। कारपेट का मतलब होता है गलीचा।
कैरेट गाजर, कैरी ढोना, कैरी फॉरवर्ड कर दो, इस चीज़ को आगे भेज दो, मैं नहीं ढोऊंगा, आगे कर दो, आगे कोई और करेगा। केस, केस का मतलब मामला, और क्या केस है मतलब क्या मामला है, क्या हुआ। कैश, कैश का मतलब होता है नगद, कुछ पैसा होता है जो हमारे बैंक में रखा होता है तो उसे हम कैश एट बैंक कहते हैं। और कैश इन हैंड का मतलब क्या होता है कि नगद आपके पास कितने हैं। तो अभी आपके पास कितने रुपए हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आई हैव इतना कैश। जो कैश है वो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कितना कैश है। कैजुअल, कैजुअल का मतलब अनौपचारिक। एक होता है ऑफिशियल, जो ऑफिशियल कपड़े होते हैं, पैंट शर्ट टाई, ठीक है, जूते। एक कैजुअल होता है जो हम अपने घर में कपड़े पहन लेते हैं, टी शर्ट हो गया, जीन्स हो गई, या फटी पुरानी जीन्स जो आजकल चलती है, तो वो क्या है, कैजुअल ड्रेस है, अनौपचारिक ड्रेस है। कैट, कैट का मतलब बिल्ली, बहुत ही बेसिक वर्ड। कैच, कैच का मतलब होता है पकड़ के, किसी चीज़ पर आपका कितनी पकड़ है, आप कितना उसको पकड़ पाते हैं। कैटल, कैटल का मतलब पशु या पशुओं का झुंड, ठीक है, पशुओं के झुंड को भी कैटल कहते हैं। केव का मतलब गुफा। सीलिंग का मतलब छत, जैसे छत कैसे, ये हमारा कमरा है ना, तो कमरे का जो ये ऊपर का एरिया है जहाँ पर पंखा लगा होता है, इसको हम सीलिंग बोलते हैं, छत। ये ऊपर वाले को नहीं, ऊपर वाले को रूफ बोलते हैं। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब जश्न। सेंट का मतलब प्रतिशत। सेलिब्रेशन, उत्सव। जैसे अभी कौन सा सेलिब्रेशन हुआ, आज जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस दिन छठ का पर्व है, तो आज कौन सा सेलिब्रेशन था, उत्सव था, छठ। इससे पहले कौन सा था, भैया दूज। उससे पहले कौन सा था, दीपावली। सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब केंद्रीय, केंद्रीय जो सेंटर के द्वारा चलाया जाता है, जैसे अब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बीजेपी की है, तो सेंट्रल का मतलब जो केंद्र का हो, जो मुख्य आदमी हो। सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब सदी, 100 साल को हम सेंचुरी कहते हैं या सदी कहते हैं। सीरियल्स, सीरियल्स का मतलब दलिया, एक ऐसा व्यंजन जो दलिया की तरह होता है, उन्हें हम सीरियल्स कहते हैं, या दालों को, सारी दालों को हम सीरियल्स कहते हैं। सेरेमनी, सेरेमनी का मतलब समारोह। जैसे अभी, जैसे हमारे देश में इंडिपेंडेंस डे सेरेमनी होती है, रिपब्लिक डे सेरेमनी होती है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, समारोह होते हैं। और जगह जगह जागरण तो चलते ही रहते हैं, वो भी एक तरह का समारोह ही है। सर्टेन, सर्टेन का मतलब कुछ, सर्टेनली निश्चित रूप से, पक्का, पक्का होगा। सर्टेन का मतलब कुछ, शायद, उम्मीद है, हो सकता है। सर्टेनली निश्चित रूप से होगा, पक्का होगा। वीडियो डी पार्ट की वीडियो लेटर की आपको 1 से 2 दिन में वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल आसान है विद आदित्य चैनल पर। सर्टेनली, पक्का, निश्चित रूप से। सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट का मतलब प्रमाण पत्र। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, कोई चीज़, कोई कोर्स पूरा करते हैं, तो हमें सर्टिफिकेट दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हम 10th पास कर चुके हैं, 12th पास कर चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं। ग्रेजुएट के बाद तो डिग्री मिलती है, हमने कंप्यूटर कोर्स किया, हमने इंग्लिश कम्युनिकेशन का कोर्स किया, तो हर चीज़ का हमें सर्टिफिकेट मिलता है, जिसकी थोड़ी वैल्यू है कहने के लिए, दिखाने के लिए। चेन, चेन का मतलब जंजीर। चेयर, फिर बेसिक वर्ड कुर्सी, चेयर का मतलब कुर्सी होता है, आपको पता है। चैलेंज, चैलेंज का मतलब चुनौती देना। चांस, चांस का मतलब मौका देना। चेंज, चेंज का मतलब परिवर्तन। हमारे जीवन में परिवर्तन होता रहता है, चेंज होता रहता है। अभी गर्मी थी और सर्दियाँ शुरू हो गई, तो ये चेंज हमेशा हमारे जीवन में बना रहता है। चेंजिंग, चेंजिंग का मतलब बदलाव, कि उसका अवसर बन जाने के बाद उसके अंदर कितने चेंजेस हुए हैं, कितने चेंजिंग आए हैं, कितने बदलाव आए हैं। तो चेंज का मतलब परिवर्तन होता है और चेंजिंग का मतलब बदलाव होता है, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, अलग अलग सेंस है। चैप्टर, चैप्टर का मतलब अध्याय। कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब चरित्र। जैसे गाना सुना होगा, मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला है, ये गाना सुना होगा। कैरेक्टर ढीला है का मतलब क्या है, चरित्र उसका अच्छा नहीं है, तो कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, चरित्र। चैरिटी, चैरिटी का मतलब दान पुण्य। चार्मिंग, चार्मिंग का मतलब आकर्षक, जो बहुत ही चार्मिंग हो, ज़्यादातर ये लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चार्मिंग गर्ल, आकर्षक गर्ल। चैट, चैट का मतलब बात। चीप का मतलब सस्ता। चीट का मतलब धोखा देना। और चेक का मतलब जांच करना। 61वां शब्द है हमारा चीक, चीक का मतलब होता है गाल। चीयरफुल, हंसमुख, जो चीयरफुल हो, जैसे चीयर गर्ल्स होती हैं। चीयर गर्ल्स क्या होती हैं, जो चीयर करती हैं, खुश रहती हैं और दिखाती हैं मैचों में, ठीक है, मतलब खुश होकर दिखाती हैं। चीयरफुल क्या होता है, हंसमुख, जो हंसमुख हो, हमेशा खुश रहे। चीज़, चीज़ का मतलब पनीर। शेफ़, ये क्या है, शेफ़ है, चेफ नहीं है, शेफ़ है, ये श की आवाज़ देता है, ठीक है। तो ये क्या बना, शेफ़। शेफ़ का मतलब बावर्ची, जो खाना बनाता है रेस्टोरेंट में, होटल में, एक रेपुटेटेड खाना बनाने वाला व्यक्ति होता है। चेक, चेक का मतलब धनादेश। धन का आदेश दिया कि ये 500 का चेक है तो मैं 500 रुपये देने का, अदा करने का वचन देता हूँ, धनादेश देता हूँ, धन का आदेश देता हूँ। चेस, चेस का मतलब शतरंज। चिकन, चिकन का मतलब मुर्गा।
जो हम खाते हैं, चिकन लेग पीस। चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब बच्चा, और चाइल्डहुड का मतलब बचपन या बचपना, ठीक है। चिली, चिली का मतलब मिर्च या मिर्ची। चिन, चिन होती है ठोडी, ठोडी क्या होती है, जैसे ये हमारा मुंह होता है तो मुंह के नीचे का हिस्सा ठोडी, बचपन में मेरी फूट गई थी। चॉइस, और भी बहुत लोगों की फूटी है ये। चॉइस, चॉइस का मतलब पसंद। चूज़ का मतलब चुनना। चॉइस का मतलब पसंद, बताइए आपकी क्या चॉइस है। चूज़ का मतलब चुनना, मैंने चुन लिया, मेरी ये पसंद है, ठीक है। सर्कल, सर्कल का मतलब वृत्त या समूह। जैसे हमारे फ्रेंड्स का सर्कल होता है, मतलब समूह होता है कि उसमें किस तरह के फ्रेंड्स हैं हमारे साथ। और सर्कल वृत्त भी होता है, जैसा कि आपको पहले से पता ही है, पढ़ते हुए आ रहे हैं आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे गणित में। सिटी, सिटी का मतलब शहर। क्लैप, क्लैप फॉर ताली, क्लैप का मतलब होता है ताली। क्लास का मतलब कक्षा। अब ये यहाँ पर कक्षा भी मतलब है, और अब किस क्लास से हैं, मिडिल क्लास से हैं या हाई क्लास से हैं या लोअर क्लास से हैं या लोअर मिडिल क्लास से हैं, किस क्लास से हैं, ये भी एक क्लास होती है। क्लास का मतलब विभाग। क्लासमेट, क्लासमेट का मतलब सहपाठी के, आपके साथ पढ़ने वाले कौन से लोग हैं। क्लासरूम, क्लासरूम का मतलब कक्षा। अब ये क्लासरूम और क्लास दोनों के अलग अलग मतलब हैं, ये सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं शुरू से ही सेंस की बात करता हूँ। इंग्लिश इज, लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट सेंस। लैंग्वेज क्या है, सारा सेंस का है कि क्या कहा गया है, किस हिसाब से कहा गया है, किस वे में कहा गया है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं जब हम एक लैंग्वेज सीखते हैं। डोंट वरी, दिस वन इज़ अवर लास्ट पोस्ट, लास्ट 20 वर्ड्स, ओके, टेक इट ईजी। 81 वर्ड है हमारा कलीग। कलीग का मतलब क्या होता है, सहयोगी, जो हमारे साथ काम करते हैं, कलीग्स। क्लीनर, क्लीनर का मतलब सफाई करने वाला, जो सफाई करता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वही सफाई करने वाला जो झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है। हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में भी कई क्लीनर ऐप होते हैं जो हमारे फ़ोन को साफ़ करते हैं। क्लियरिटी, क्लियरिटी का मतलब स्पष्ट रूप से, बिल्कुल साफ तरीके से। अगर आप वर्ड मीनिंग लर्न नहीं करते हैं तो कभी आप किसी भी लैंग्वेज पर कमांड नहीं कर सकते, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। और लैंग्वेज पर आपकी कमांड बने, इसीलिए हम दोनों में आपको शब्दार्थ सिखाते हैं, शब्दार्थ कराते हैं। क्लेवर, क्लेवर का मतलब चालाक। क्लाइमेट, क्लाइमेट का मतलब जलवायु। क्लाइम, क्लाइम का मतलब चढ़ना। ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगा। जलवायु क्या होती है कि अभी सर्दी का मौसम है, मौसम अभी ठंडा है और टेम्परेचर अभी डाउन है, मतलब नीचे की तरफ है। अगर ज़ीरो की तरफ टेम्परेचर जाता है तो ठंड बढ़ती है, और जितना आगे जाता है 65, 66, 70, 80, 100, उतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती रहती है। तो अभी टेम्परेचर घट रहा है, घट रहा है मतलब कम हो रहा है, तो अभी ठंड बढ़ेगी। क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग का मतलब चढ़ना, किसी पर चढ़ना, चढ़ रहा है, आईएनजी फॉर्म है तो वो काम हो रहा होता है। क्लॉक, क्लॉक का मतलब घड़ी। क्लोज्ड का मतलब बंद, ठीक है। क्लोथ्स, क्लोथ्स का मतलब होता है वस्त्र, कपड़े, ठीक है। क्लाउड, क्लाउड का मतलब बादल। क्लोन, क्लोन का मतलब विदूषक। कोकोनट का मतलब नारियल। क्वाइन, क्वाइन का मतलब सिक्का। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट का मतलब सुगठित। जैसे कई लोग इतना बड़ा फ़ोन लेते हैं, कई लोग इतना बड़ा फ़ोन लेते हैं, और कई लोग छोटा सा फ़ोन लेते हैं। तो क्या है, सबके हिसाब से कॉम्पैक्ट साइज़ अलग अलग है। तो इसीलिए कोई 6 इंची के मोबाइल आते हैं, कोई 5 इंची के, कोई 3 इंची के मोबाइल आते हैं, क्योंकि सबका कॉम्पैक्ट साइज़ अलग अलग है। तो सुगठित का मतलब क्या होता है, सबके हिसाब से जो गठित किया गया हो। हर चीज़ का एक साइज़ होता है, कॉम्पैक्ट साइज़ होता है। कंटेन, कंटेन का मतलब शामिल करना है। जैसे इस वीडियो में हमने सी से लेटर कंटेन किए हैं, सी के लेटर कंटेन है, मतलब सी के लेटर्स को हमने शामिल किया है। इसी तरह हम ए से लेकर जेड तक पूरी सीरीज़ चला रहे हैं, और हर वीडियो में 100 के करीब शब्द होंगे। तो 300 शब्द अभी तक हम करा चुके हैं, और आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि इन 300 वर्ड्स में से आपको कितने आते हैं। तो 300 में से कितने आते हैं ये आप हमें लिख के बता सकते हैं। जैसे 250 आपको आते हैं, ठीक है। और जो वर्ड नहीं आते उनको बार बार याद कीजिए, उनको बार बार लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब क्या है, संग्रह। संग्रह का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा करना, कलेक्शन करना। जैसे अल्फ़ाबेटिकली हम ये वर्ड मीनिंग की सीरीज़ चला रहे हैं, आप लोगों के लिए कलेक्शन बना रहे हैं, इनका एक संग्रह कर रहे हैं। और इससे पहले हमने एक और सीरीज़ बनाई हुई है ए से लेकर जेड तक, जो बेसिक वर्ड की सीरीज़ है। आप उसके लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी क्या होती है, सुलेख। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए जो भी मैं कह रहा हूँ। कैलीग्राफी का मतलब होता है सुलेख, और कैलीग्राफी का एक कोर्स होता है। जो एप्पल के हमारे फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, उन्होंने पहले कैलीग्राफी सीखी थी, और वो जब कुछ नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने कैलीग्राफी को ही जो अपना मैकबुक था या शायद एप्पल था उसमें उन्होंने डाला, और उनको डिज़ाइनिंग करी। जो उनका लिखने का ढंग होता है, कैलीग्राफी एक लिखने के ढंग को कहा जाता है।
कि ए ऐसे भी लिखा जाता है, ए ऐसे भी लिखा जाता है, ए ऐसे भी लिखा जाता है। इस चीज़ का पूरा कोर्स होता है जिसको कैलीग्राफी कहते हैं। तो उन्होंने वो सीखा हुआ था चीज़, और फिर अपने जो मैकबुक बनाया था, उन्होंने एप्पल का कंप्यूटर बनाया था, उसमें इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा अलग अट्रैक्टिव लगता था और वो फ़ॉन्ट लोगों को बहुत पसंद आए थे। तो उन्होंने जो कैलीग्राफी चीज़ थी वही चीज़ उन्होंने इस्तेमाल में की थी। ये मैंने सारी इंटरनेट से चीज़ें सीखी थी, ये इंटरनेट पर मैंने पढ़ी थी या जानी थी। कंपटीशन, कंपटीशन का मतलब होता है प्रतियोगिता, मतलब एक दूसरे से प्रतियोगिता करना। जैसे कि एग्ज़ाम्स होते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, तो वो दोनों सारे बच्चे एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्पिटिटर होते हैं, वो किसी कंपटीशन में बैठे जाते हैं। जैसे अलग अलग समय पर निबंध की कंपटीशन होते रहते हैं, ड्राइंग कंपटीशन होते रहते हैं। तो कंपटीशन का मतलब है प्रतियोगिता। और जो भी होनहार बच्चे होते हैं उन्हें हमेशा हर किसी कंपटीशन में बैठना चाहिए जहाँ भी उन्हें मौका मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हमने 100 नए शब्द सीखे जो कि सी लेटर से शुरू होते हैं। तो ए लेटर के, बी लेटर के हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, ये सी लेटर भी पूरे हो गए। तो 100 300 वर्ड हमने आपको एक हफ्ते में दिए हैं, और हम ये आशा करते हैं कि आप इन सभी वर्ड को याद करेंगे, अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से इनको करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी इंग्लिश एक लेवल ऊपर चढ़ सके। और अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, कहने का मतलब है अगर आप हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं या इंग्लिश से हिंदी सीख रहे हैं, तो आपको वर्ड मीनिंग याद करनी पड़ेगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। और जितने भी वर्ड्स हम अपने चैनल पर करा रहे हैं, ये सभी शब्द हमें भी आते हैं, हमने भी इनको बैठ के याद किया है, या सीखने के साथ साथ इनको समझा है, इनको करा है, इन पर काम किया है। आपको भी करना पड़ेगा अगर आप सीखते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट अपलोड। अगर आप हिंदी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में AMT क्लासेस का लिंक दिया हुआ है, आप हिंदी की वीडियोज़ हमारे AMT क्लासेस चैनल पर भी देख सकते हैं।